ज़िंदगी की डिक्शनरी में ये कौन से बच्चे हैं जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। माँ बाप से प्यार छीन कर लेते हैं, भाई बहनों से अपना काम करवाते हैं। प्यार का ये बेजोड़ संयोग है जो इन बच्चों के साथ जुड़ा रहता है। कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं जिनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। सभी बच्चे सामान्य गति से नहीं सीख पाते, उनकी ज़रूरतें अन्य बच्चों से भिन्न होती हैं। इन्हीं को कहते हैं स्पेशल चाइल्ड, यानी कि विशेष बच्चे। कईयों का उच्चारण सही नहीं होता, कोई सुन नहीं पाता, किसी की बुद्धि कम होती है, कुछ अक्षरों को उल्टा लिखते हैं और कुछ आर्थिक रूप से भी सुविधा वंचित बच्चे भी हैं जो जीवन के कई अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। उन्हें भी स्पेशल चाइल्ड ही कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। आज हम एक स्पेशल तरह के बच्चों की बात करेंगे जिसका नाम है ADHD डिसऑर्डर, यानी कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान का अभाव या अति सक्रियता बड़ी दीर्घकालीन स्थिति है जो वयस्क होने तक बनी रहती है। इंडिया में 3 से 6% बच्चे इसका शिकार हैं और इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है और 7 वर्ष की उम्र से पहले ही आप इसके लक्षण देख सकते हैं। खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई शरारत हर टाइम करते हैं। शुरू में कोई कंट्रोल नहीं होता। ये दिमाग से संबंधित विकार है। किसी पे ध्यान ना देना, ओवर एक्टिव होना, ना कहना मानना, ना सुनना और ना ध्यान देना। स्कूल में पूरी लापरवाही से गलतियां करना, किसी भी कार्य को ढंग से नहीं करना, नोटबुक भूल जाना, सारा दिन कक्षा में घूमते रहना, अपनी बारी का इंतज़ार भी ना करना, पेशेंस का तो लेवल ही छोड़ दो, मना करने पर भी गलत काम करना, आसानी से किसी भी के पीछे लग जाना, किसी का कहना नहीं मानना, ना माँ बाप का ना टीचर का, अपनी बात मनवाना, अपनी चीज़ों को भी नहीं संभालना। चोटें भी सबसे ज़्यादा लगती हैं। आए दिन पेरेंट्स के पास शिकायत जाती है कि ये चोट लग गई, क्योंकि बैठना ही नहीं है क्लास में और कोई बच्चा उनकी इज्जत भी नहीं करता। एक किस्म का हंसी का पात्र बने रहते हैं। साथियों के साथ बात करने में भी उन्हें परेशानी ही रहती है। याददाश्त उनकी कुछ ज़्यादा होती नहीं और बहुत ज़्यादा चंचल और शरारती बच्चे होते हैं। अब यदि आप इसके कारण जानना चाहेंगे तो ये बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हेरिडिटी आ जाता है। हो सकता है घर में, परिवार में किसी को पहले से ये समस्या हो और वो कैरी फॉरवर्ड हो गई। पर्यावरण भी हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कोई शराब का सेवन कर लिया, ड्रग्स की कोई इन्फेक्शन हो गया और कोई दवाई का रिएक्शन हो जाए, वो भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम में डैमेज होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे चोट लग जाना और फिर बच्चे का जन्म होना। रासायनिक असंतुलन, दिमाग में चेंजेस हो जाना जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो, तो ये कुछ कारण है। यह डिसऑर्डर भी 3 तरह का है। एक तो ध्यान अभाव संबंधित ADHD। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे भूल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जल्दी एक काम को पूरा नहीं कर पाते, चीज़ें खो देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं और वो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि माँ बाप से संभलते ही नहीं हैं। दूसरा हो जाता है अति सक्रियता संबंधी। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बेचैनी और लगातार बैठ नहीं पाते, चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ टिप्पणियाँ भी करते रहते हैं क्लास में। चैन तो उन्हें आना नहीं और ना माँ बाप को चैन उन्होंने लेने देना है। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। एक है संयोजन ADHD। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो संयोजन ADHD हो जाता है। हर काम में इंटरफेयर करना उनका एक लक्षण है। ये डिसऑर्डर असल में उन घरों में ज़्यादा होता है जहाँ पर पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा तनावपूर्ण होता है, तो ये बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। इसका कंट्रोल क्या है? इसका कंट्रोल सिर्फ आप
क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स के जरिए ही कर सकते हैं। बच्चा आपको बैठने बिल्कुल भी नहीं देगा आराम से, लेकिन आपको अगर उसे कंट्रोल करना है तो उसकी हर एक्टिविटी को टाइम टेबल के हिसाब से कराएं। उसकी क्षमता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप उसे वही काम दें जो वो कर सकता है। जो काम वो नहीं कर सकता उसको बिल्कुल भी मत कहिए। उसके अच्छे कामों की तारीफ़ कीजिए, उसे एनकरेज करें, पॉजिटिव बिहेवियर से उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर बच्चा आपा खो रहा है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। उसको आपको कंट्रोल करना है। उसके फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, उसे एनकरेज करो सोशल इंटरेक्शन के लिए। ये ना हो कि वो बच्चा बिल्कुल दूसरों से अलग ही हो जाए। अच्छी नींद उसे सोने दें, उसको अच्छा लगता है, सो के बच्चों को आराम मिलता है। अगर माँ बाप बच्चों पर ध्यान देंगे तो ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं ध्यान देते तो वो ध्यान लेने के पीछे एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। अकेले में आप उसे प्यार से समझा सकते हैं। बच्चा कई बार समझ भी जाता है, लेकिन अगर आप उस पर पूरा भरोसा करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप उस पर पूरा भरोसा करके नहीं चल सकते कि आपने उसे समझा दिया, अब वो ऐसा नहीं करेगा। ये कभी भी गलती मत कीजिए। और जैसे ही आपको लगे कि बच्चे की एक्टिविटी कुछ एबनॉर्मल है और आप उसे ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लो। उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब कुछ देनी पड़ेगी आपको। किसी साइकेट्रिस्ट की सलाह ज़रूर लें। बच्चे को ऐसे ही मत छोड़ें। IQ टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। डॉक्टर को कंसल्ट करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही टीचर आपको कंप्लेन करे, मान लो आप नहीं उसे ऑब्ज़र्व कर पाए और बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो याद रखो कि बिहेवियर थेरेपी भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे के कमरे में ज़्यादा सामान कभी भी मत रखो। उसे ब्राइब करो कि वो मारपीट ना करे। आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। बच्चा कई बार बहुत अच्छे से सीख जाता है और कुछ बच्चे नहीं कहना मानते, तो उनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। अब वीडियो को और ना लंबा करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपने बच्चे को ज़रूर पहचानें। हो सकता है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो। ये KG में ही आपको लक्षण दिखने लग जाते हैं, इसलिए आप पहचान सकते हैं। आप किसी टीचर की सलाह लें, काउंसलर की सलाह लें, साइकेट्रिस्ट की सलाह लें। कुछ इम्प्रूवमेंट तो बच्चे में आ ही सकता है। तो दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को पूरा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।